प्रोसेस कॉस्ट का सेकंड सम्स नंबर 3, मेरे मैथ का सम्स नंबर 3 है, सम्स नंबर 3। वो जो पहले कराया था वो सम्स नंबर 2 था, है ना, फर्स्ट सम्स कराया था वो सम्स नंबर 2 था, अब जो करा रहा हूँ सम्स नंबर 3 है, ठीक है। तो पहला जो कराया था वो सम्स नंबर 2 कराया था, अब सम्स नंबर 3 करा रहा हूँ। श्योर, सम्स नंबर 3। मैं क्वेश्चन पहले लिख दे रहा हूँ, कई लोगों के पास मटेरियल है नहीं, इसीलिए प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, सम्स नंबर 3, यूनिट इंट्रोड्यूस्ड 2000 यूनिट्स ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट प्रोसेस 1800 यूनिट ट्रांसफर्ड टू फिनिश्ड गुड्स 1750। वैल्यू ऑफ यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड 11,000। मटेरियल 1,000। लेबर 4,500। ओवरहेड 2,800। 2,240। नॉर्मल लॉस इन ईच प्रोसेस is 5% and it was sold at 2 rupees per unit. There was no stock of raw material or work in progress at the beginning or at the end of the month. Prepare process accounts. Prepare process accounts. Here a question. Got it? आप पॉज करके कॉपी कर लीजिए, जिसका कॉपी नहीं है, जिसका मैट नहीं है, कॉपी नहीं किया हुआ, कॉपी कर लीजिए। जिसका है कॉपी, उसको कॉपी करने की दरकार नहीं, वो फॉरवर्ड करके आगे सुनेगा, ठीक है ना। पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा। गॉट इट? मिटा रहा हूँ, मिटा दो। एक दो चीज बता दो पहले से, उसमें एक दो चीज बता दो फिर मिटा दो। यूनिट इंट्रोड्यूस्ड मालूम है, प्रोसेस पिछले वाले भी सब में था, वहाँ प्रोसेस 1 2 था या प्रोसेस ए भी है।
प्रोसेस 1 2 बोल के आ सकता है, ए बी बोल के आ सकता है, मैन्युफैक्चरिंग और पैकिंग डिपार्टमेंट बोल के आ सकता है, नाम कुछ भी हो सकता है, याद रखिएगा। 2 प्रोसेस है, प्रोसेस ए प्रोसेस बी। यूनिट इंट्रोड्यूस 2000, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर है 1800 यूनिट। यूनिट ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स में ट्रांसफर हो रहा है 17500। देखिए फिनिश गुड्स वाला कहाँ दिया, प्रोसेस बी में दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि प्रोसेस बी के बाद फिनिश गुड्स बनेगा। प्रोसेस ए प्रोसेस बी को देगा, प्रोसेस बी जो रेडी कर देगा उसको बोलेंगे फिनिश गुड्स। फिर वैल्यू ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस, ये जो वैल्यू ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस्ड है ना, ये अगर आपके मैट है या कॉपी में आप लिखे हैं तो वहां लिख लीजिए, ये वैल्यू ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस्ड को ही मटेरियल कॉस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल भी बोल सकते हैं, है ना। कंफ्यूज करने के लिए इसको यहाँ इस 11,000 को मटेरियल के सामने ही देना चाहिए था एग्जाम में, लेकिन टीचर लोग कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ कर लिखते हैं वैल्यू ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस्ड। वैल्यू ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस्ड मैंने जो मैंने यूनिट लगाया है 2000, उसका दाम है 11,000। तो यूनिट में क्या लगाया होगा, क्या 2000 पीस क्या लगाया होगा, मटेरियल लगाया होगा। अरे कोई भी सामान बनाने के लिए तो रॉ मटेरियल लगता है, तो ये मटेरियल कॉस्ट है, रॉ मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो आप इसको डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बोल लीजिए, मटेरियल कॉस्ट बोल लीजिए, डायरेक्ट मटेरियल बोल लीजिए, रॉ मटेरियल बोलिए, एक्सपेंडिचर है। तो वैल्यू ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस मतलब डायरेक्ट मटेरियल। फिर से एक बार और मटेरियल दे दिए, यहाँ खाली कर दिया, यहाँ 1000 रुपये लिख दिया, फिर से मटेरियल लिख दिया। मान लो यहाँ भी मटेरियल लिखा होता तो 2 मटेरियल होता, कई बार 2 मटेरियल लगता है। जैसे मैंने पंखा में एग्जाम्पल दिया था, लोहा भी लगता है, बैटरी भी लगता है। तो हो सकता था यहाँ भी अमाउंट दे सकता था एग्जाम में, और हो सकता है एग्जाम में यहाँ भी अमाउंट दे। तो कंफ्यूज मत करिएगा, ये भी डायरेक्ट मटेरियल बोल के जाएगा, डेबिट में डायरेक्ट मटेरियल, ये भी मटेरियल बोल के जाएगा, अदर मटेरियल। गॉट द पॉइंट। चलिए, लेबर चार्ज, ओवरहेड, नॉर्मल लॉस ऑफ ईच प्रोसेस है। प्रोसेस ए में भी 5% का लॉस होगा, प्रोसेस बी में भी 5% का। तो आप चाहे तो इसमें लिख भी सकते हैं लास्ट में, यहाँ पे जब क्वेश्चन लिख लिए तो अपने समझने के लिए अब पेंसिल से अपने क्वेश्चन मार्क में, क्वेश्चन पेपर में, एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में वहां लिखा हो, इसको यही लिख लीजिए कि भैया नॉर्मल लॉस इसमें भी 5%, इसमें भी 5%। गॉट इट। और इट वॉज सोल्ड एट 2 रुपए पर यूनिट, यहाँ भी स्क्रैप वैल्यू 2 रुपए पर यूनिट, यहाँ भी स्क्रैप वैल्यू 2 रुपए पर यूनिट। और देयर वाज नो स्टॉक ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ना ओपनिंग WIP है ना क्लोजिंग WIP है। मतलब अगर ओपनिंग क्लोजिंग होता तो उसका अलग कुछ है, तो जब आएगा ओपनिंग क्लोजिंग होगा अभी, तो देयर वाज नो स्टॉक, नो बिगिनिंग स्टॉक, नो एंड ऑफ स्टॉक। बिगिनिंग माने ओपनिंग, ना तो क्लोजिंग, ना तो ओपनिंग स्टॉक है ना तो क्लोजिंग स्टॉक है। तो हमारे फॉर्मेट में, अभी तक के फॉर्मेट में ओपनिंग क्लोजिंग का तो चर्चा भी नहीं हो रहा है। तो जब ओपनिंग क्लोजिंग का अमाउंट आएगा तब मैं आपको ओपनिंग क्लोजिंग कहाँ जाता है बताऊंगा। ओके, ध्यान रखिएगा। गॉट इट, समझ में आया? श्योर? तो कंटिन्यू करें, चलिए कंटिन्यू करते हैं। जो एडिट करना देख लीजिए, पॉज करके कर लीजिएगा, आपको मैं मिटा देगा। मैं पहले प्रोसेस ए बना के दिखाऊंगा, फिर आपको प्रोसेस बी बना के दिखाऊंगा। सम 3 का सॉल्यूशन। प्रोसेस ए अकाउंट यहाँ वर्किंग नोट बनाएंगे। ये यहाँ पे आप लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहाँ लिखेंगे क्वांटिटी, यहाँ लिखेंगे अमाउंट रुपीज,
particulars, quantity, amount, rupees, debit, credit. 2. डायरेक्ट मटेरियल में आप लिखेंगे 2000 क्वांटिटी, 2000 यूनिट था, याद है? डायरेक्ट मटेरियल 2000 यूनिट, यूनिट इंट्रोड्यूस यहाँ लिखते हैं, मालूम होगा आपको। और फिर वैल्यू ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस 11000 था, तो मैंने बोला था मटेरियल बोल के लिखिएगा 11000। फिर खर्चा क्या है? लेबर चार्ज। फिर खर्चा क्या है? ओवरहेड। सारा खर्चा लिखते हैं। लेबर चार्ज है 7300, ओवरहेड 2800 बाई नॉर्मल लॉस 5% ऑफ दिस इनपुट। इसको इंट्रोड्यूस को इनपुट बोलते हैं, कहा था मैंने, यही इनपुट है। 2000 रुपये, 2000 क्वांटिटी इनपुट, 2000 का 5% होता है 100 क्वांटिटी, और वो बिकेगा स्क्रैप वैल्यू में। कौन से वैल्यू में? स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू है 2 रुपीज पर यूनिट। स्क्रैप वैल्यू है 2 रुपीज पर यूनिट। 100 का 2 रुपए करके बिकेगा, 200 रुपए में बिकेगा। बाई बैलेंस सीडी टू बैलेंस बीडी। बैलेंस करने का समय आ गया। जानते हैं आप लोग बैलेंस कैसे करते हैं? 2000 क्वांटिटी है, 2000 में से तो 100 या 1900 बचेगा। इसको क्या हम कैलकुलेटर से करेंगे? कैलकुलेटर से करते हैं 11,000 110000 ओके, 1100 प्लस 7300 प्लस 2800 माइनस 200 20900। यह है बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस सीडी। अब यहाँ पे आप निकालेंगे प्रोसेस ए का कॉस्ट पर यूनिट, बैलेंस अमाउंट बाय बैलेंस क्वांटिटी। बैलेंस अमाउंट है 20900, बैलेंस क्वांटिटी है 1900 डिवाइडेड बाई 1900, 11 रुपीज 11 पर यूनिट, 11 रुपया पर यूनिट, एट द रेट 11 रुपीज पर यूनिट, एट द रेट 11 रुपीज पर यूनिट। 1900 20900। आंसर मैं चेक करके बता देता हूँ, अगर आपके पास मैट नहीं है तो, और मैट है तो आप चेक कर सकते हैं। प्रोसेस 1 का 11 रुपये पर यूनिट आंसर आ गया। ये यहीं पे आप आंसर अपना चेक करेंगे। उसके बाद ठीक नीचे आप लिखेंगे कि प्रोसेस ए से प्रोसेस बी में ट्रांसफर होगा, प्रोसेस बी में ट्रांसफर होगा, प्रोसेस बी अकाउंट, वो आपको दिखना पड़ेगा क्वेश्चन में कि कितना ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, आपके हिसाब से तो 1900 ट्रांसफर होना चाहिए। आपके हिसाब से 2000 पीस मैंने बनाना चालू किया था, 100 पीस का नॉर्मल लॉस होना चाहिए, 1900 पीस प्रोसेस बी में जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर अकाउंट्स। एक्चुअली कितना ट्रांसफर हुआ ये क्वेश्चन में बताएगा। क्वेश्चन में बोलता है यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 1800। प्रोसेस ए में लिखा है कि नेक्स्ट प्रोसेस में जा रहा है 1800, तो आपने बनाया है 1900 अकॉर्डिंग टू अकाउंट्स। आपके हिसाब से 1900 होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली 1800 ही ट्रांसफर हुआ है। इट मीन 100 पीस क्या गायब हो गया? गायब नहीं हुआ, लॉस हो गया, अचानक लॉस। अचानक को हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। 100 पीस का एबनॉर्मल लॉस हो गया, 100 क्वांटिटी एबनॉर्मल लॉस हुआ, और ये 100 क्वांटिटी कैलकुलेट होगा कॉस्ट पर यूनिट पर, जो आपने निकाला था 11 रुपये पर यूनिट, जहाँ पे भी लिखा हुआ है वहाँ निकाला हुआ है 11 रुपीज पर यूनिट। 100 इंटू 11 1100 माइनस करते हैं 20900 माइनस 1100 19800 19800 बैलेंसिंग फिगर। ये BYF एग्जाम में नहीं दिखाते हैं, ये दिखाएंगे नहीं, खाली यहाँ तक छोड़ देंगे, इसको 100 नहीं करना है।
ये बस हम समझने के लिए बताते हैं। बैलेंसिंग फिगर 19,800 ये चला जाएगा प्रोसेस बी में। कहाँ चला जाएगा? प्रोसेस बी में। तो मैंने पहले ही बोला था अकाउंट्स बोलता है 1900 बना, लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन में लिखा था कितना ट्रांसफर हुआ है। तो अगर कम ट्रांसफर हुआ तो नॉर्मल लॉस, और ये ज्यादा ट्रांसफर होता तो नॉर्मल गेन। गॉट इट? देख लीजिए, जिसको कॉपी करना कॉपी कर लीजिए। जब अगर आप लोग को समझ में आता रहे ना, जैसे कई लोग क्या होता है पहला सम में समझ जाते हैं, दूसरा सम में खुद से बना सकते हैं, तो आप साथ साथ में बना सकते हैं। वीडियो सुनते रहिए बनाते रहिए, वीडियो सुनते रहिए बनाते रहिए, जहाँ ठीक करना है ठीक कर लीजिए। तो आपका इच्छा पे सुनने के बाद भी कॉपी कर सकते हैं, साथ साथ में भी कॉपी कर सकते हैं, साथ साथ में खुद से भी बना सकते हैं। क्योंकि टफ पोर्शन नहीं है, जब इसका टफ क्वेश्चन आएगा तब थोड़ा सा दिक्कत होता है। अभी तो ऐसा कोई बात है नहीं। कॉपी करिए, पॉज करके कॉपी कर लीजिए। मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं प्रोसेस भी बनाता हूँ, आप इसको पॉज कर दीजिए, पॉज करके कॉपी कर लीजिए। ओके, मिटा दो। थैंक यू। देखिए मैं क्या मिटा रहा हूँ, देखिए ये इससे आपको एक इंडिकेशन मिलेगा कि सब कुछ से खाली वैल्यूज चेंज हो जाता है, वैल्यूज चेंज हो जाता है। नॉर्मल लॉस का गारंटी नहीं है, भी कभी नहीं आएगा। ये शुरू का थोड़ा सा मुझे बिठाना पड़ता है। चलिए ध्यान दीजिए। प्रोसेस बी अकाउंट बना रहा हूं, प्रोसेस 2 प्रोसेस ए से चालू होगा। प्रोसेस बी के बाई में आपने लिखा था ना 1800, याद आ रहा है? यहाँ पे लिखा था प्रोसेस ए जब बनाया था तो वो 1800 यहाँ पे आ जाएगा, 1800 और उसका अमाउंट 19,800। तो वहां आपने बाई में लिखा था, यहाँ 2 में ट्रांसफर हो गया, क्योंकि वो जो खत्म करेगा वहीं से चालू करेगा। इसका क्या क्या खर्चा हुआ है? इसका खर्चा हुआ है मटेरियल, इसका खर्चा हुआ है लेबर, इसका खर्चा हुआ है ओवरहेड। मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, ये 3 खर्चा हुआ है। नॉर्मल लॉस इसका ही 5% ही है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ था 5% ऑफ ईच प्रोसेस। ईच प्रोसेस है प्रोसेस ए में भी 5%, प्रोसेस बी में भी 5%। 5% किसका? क्वांटिटी का, जो इनपुट है 1800 का, 90 क्वांटिटी निकाल लीजिएगा। 1800 का 5% करेगा 90 आएगा, और ये बिकेगा स्क्रैप वैल्यू पर यूनिट में 90 इंटू 2 रुपया 180। मटेरियल लेबर ओवरहेड का अमाउंट लिख के लिख लीजिए 1000। क्वेश्चन में है मटेरियल 1000, लेबर 4500 और ओवरहेड 2240। 1000 4500 2240। अब आ गया टाइम बैलेंस करने का। बैलेंस करना चालू। 1800 माइनस 90, 1800 माइनस 90 1710, 1710 क्वांटिटी। अमाउंट में 19,800 से 19,800 प्लस 1000 प्लस 4500 प्लस 2240 प्लस माइनस 180, 27,360, 27,360। टोटल लिख दीजिएगा 1800, 27,540, 27,540, 27,540 में से 180 माइनस हुआ, आया 27,360 बैलेंस। तो टोटल करने के लिए बनाए गए, है ना? ये तो आप लोग को मालूम होगा, बस इसलिए मैंने पहले नहीं बताया कि टोटल लिखते हैं इसमें, टोटल लिखते हैं इसमें। बैलेंसिंग फिगर लिख दिया मैंने, आ गया बैलेंसिंग फिगर। अब आप वर्किंग नोट 2 बनाएंगे, या वर्किंग नोट 2 लिख भी सकते हैं। प्रोसेस बी का कॉस्ट पर यूनिट, प्रोसेस बी का कॉस्ट पर यूनिट, चलिए कॉस्ट पर यूनिट 27,360, बैलेंस अमाउंट बाई बैलेंस क्वांटिटी 1710 रुपया, 1710 रुपये।
डिवाइडेड 1710, 16 रुपया, 16 रुपया पर यूनिट, एट द रेट 16 रुपया पर यूनिट, एट द रेट 16 रुपया पर यूनिट। गॉट इट? श्योर? ये 16 रुपया पर यूनिट का आंसर चेक कर लीजिए, चेक कर देता हूँ मैं। 16 रुपया पर यूनिट आ गया प्रोसेस 2 का। बुक नहीं है, बुक नहीं है तो मैं बता दे रहा हूँ कि आंसर आ गया। बुक है तो अपने बुक में चेक कर लीजिए। चलिए 16 रुपये पर यूनिट हो गया। अब 1710, 27,360, 27,360। अब आपको चेक करना है कि प्रोसेस सी है कि नहीं। नहीं भैया, क्वेश्चन में तो प्रोसेस बी में फिनिश गुड्स बन गया। फिनिश गुड बना है 1750, तो आप लिखेंगे बाई फिनिश्ड गुड्स 1750, 1750। तो आपका अकाउंट्स बोलता है, आपका अकाउंट्स का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 1710, यानी आपका खाता हिसाब बोलता है 1710 बनना चाहिए, लेकिन एक्चुअली बना है 1750, ये क्वेश्चन बोलता है। तो आपका बैलेंस आ रहा है 1710, लेकिन क्वेश्चन बोलता है 1750 बना। 1710 आपका अकाउंट्स के हिसाब से बना है, लेकिन बुक बनता है 1750 बना, यानी ज्यादा बना। कितना ज्यादा बना? 40 ज्यादा बना। 1710 में 1750 माइनस करिए, देखिए 40 ज्यादा आ रहा है। 40 भी ज्यादा, उसको बोलेंगे एबनॉर्मल, एबनॉर्मल गेन एट द रेट 16 रुपया पर यूनिट। इंटू 16, 640। गॉट इट? तो जब कम होगा तो बाई एबनॉर्मल लॉस लिखेंगे। अभी 1710 से ज्यादा बना, सम बोलता है, क्वेश्चन में लिखा है कि फिनिश गुड ज्यादा बन गया, तो एबनॉर्मल गेन लिखेंगे। ये एबनॉर्मल गेन लिखेंगे 1750, दिस प्लस दिस करेंगे तब आएगा 27,360 प्लस 640, 28,000, 28,000। बाई में कुछ है नहीं तो 28,000 ही बैलेंस भी आ जाएगा, टोटल भी 28,000, बैलेंस भी 28,000, 1750, 1750। गॉट इट? गॉट इट? इस समय फिनिश गुड्स अकाउंट नहीं बनाने बोला है। इस समय मैं आपको ये भी बता दूं, बनाने नहीं बोला है, कुछ नया नया चीज बताऊंगा कि एग्जाम में एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी बनाने बोल सकता है, नॉर्मल गेन अकाउंट भी बनाने बोल सकता है, नॉर्मल लॉस अकाउंट भी बनाने बोल सकता है, फिनिश गुड्स अकाउंट में, फिनिश स्टॉक अकाउंट भी बनाने बोल सकता है, कुछ भी बनाने बोल सकता है। ये दिमाग में रखिएगा, एकदम बैठा लीजिएगा। तो जब क्वेश्चन में बोलेगा बनाने तो मैं वो अकाउंट भी आपको सिखा दूंगा। गॉट इट? अभी कुछ सम्स तक हम प्रोसेस अकाउंट ही खाली बनाएंगे, जिससे प्रोसेस अकाउंट हमारा फिक्स हो जाए, क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम चांसेस है ये प्रोसेस अकाउंट आने का, मैक्सिमम चांसेस है, 100% चांस है कि ये प्रोसेस अकाउंट तो आएगा आएगा। उसके सब्स्टिट्यूट में एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, ये सब भी पूछ सकता है। जिस समय पूछेगा उस समय आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग कॉपी करिए प्रोसेस बी, प्रोसेस बी पूरा कॉपी करिए। प्रोसेस बी कॉपी करिए, पॉज करके भी कॉपी कर सकते हैं आप लोग। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट सम्स कराऊंगा। कॉपी करिए।